आज का हमारा टॉपिक है लोक प्रशासन का व्यवहारवादी दृष्टिकोण या उपागम। व्यवहारवादी दृष्टिकोण या उपागम का आरंभ है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हर्बर्ट साइमन, वाइनर, साइरस, रिंगस आदि विद्वानों ने व्यवहारवादी तरीके से सोचना आरंभ किया। व्यवहारवादी विचारक इस बात पर जोर देते हैं कि लोक प्रशासन में सिर्फ प्रशासनिक संगठन का ही अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए, वरन मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। अब व्यवहारवाद का अर्थ क्या है? व्यवहारवाद विचार है वो सर्वप्रथम वाटसन के द्वारा दिया गया और लोक प्रशासन के अंदर हर्बर्ट साइमन ने अपनी रचना एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में प्रशासनिक व्यवहार या व्यवहार के अर्थ को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि व्यवहारवाद का अर्थ है कि संगठन का अध्ययन उसमें कार्यरत व्यक्तियों के रूप में किया जाना चाहिए, ना कि उसकी संरचना संवैधानिक या कानूनी पक्ष के रूप में। अर्थात हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि व्यवहारवाद के अंदर हमें उसका मतलब जो ढांचा है, पहले हम देख रहे थे वे लोक प्रशासन है वो सिर्फ संवैधानिक ढांचे से संबंधित है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, उसके क्या शक्तियां हैं, कैसे चुनाव होंगे, कौन भाग लेगा, मतलब उसके सिर्फ संगठनात्मक ढांचे का अध्ययन नहीं करना है हमें उसके अंदर जो व्यक्ति कार्यरत हैं, जैसे कार्यपालिका में जुड़े हुए मतलब अपने लोकसभा में देखें तो जो 545 मेंबर हैं, राज्यसभा के 245 मेंबर हैं, प्रधान कैबिनेट्स हैं, जो उसके अंदर आगे सचिवालय स्टाफ है, उन सभी के व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। और ये अध्ययन है वह वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया जा सकता है। इसके अंदर अंतर विषयक संबंधों या वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सकता है। अब हम देखेंगे व्यवहारवादी दृष्टिकोण या उपागम की विभिन्न प्रमुख विशेषताएं। तो पहली विशेषता है व्यक्ति और प्रशासन का संबंध। व्यवहारवादी दृष्टिकोण ये मानता है कि प्रशासन और व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और व्यक्ति व प्रशासन के कार्यों करने का उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया और अधिकार के रूप पर विशेष विचार किया जाता है। दूसरा है अनौपचारिक संबंधों का अध्ययन। इसमें है जो औपचारिक होता है, जो सीधा रूप से डायरेक्ट संबंध आता है। जैसे कि हम कार्यपालिका शब्द यूज़ करते हैं, तो कार्यपालिका शब्द का यूज़ करते हमारे दिमाग में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट दिखते हैं। लेकिन अगर हम उसमें अनौपचारिक व्यवहारवादी अनौपचारिक संबंध को भी शामिल करेंगे। अनौपचारिक संबंध में राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक, मतलब जो वहाँ सचिवालय और अन्य कार्यपालिका के अंदर हर वो व्यक्ति जो विधायिका के निर्णयों को लागू करवाता है वो सभी आएंगे। तो ये अनौपचारिक संबंधों को भी शामिल करता है। तीसरी विशेषता है नेतृत्व का गुण। यह दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि लोक प्रशासक जो होते हैं, जो लोक सेवक हैं, उनमें नेतृत्व के गुण होने चाहिए, जिसके कारण वह अपने अधीनस्थ, मतलब कोई ऑफिसर है उसके नीचे जो लोग काम करते हैं, अधीनस्थ हैं, उनके कामों में सहयोग पा सके और अधिक सफलतापूर्वक नेतृत्व कर सके। वैधानिकता का सिद्धांत। वैधता का अर्थ होता है जनता की सहमति। आदेश देना और आदेशों का पालन करवाना वैधता कहलाता है। अर्थात जो लोक प्रशासक हैं उनको अपने पावर से डिसीज़न लेने और डिसीज़नों को लागू करवाने की क्षमता भी होनी चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट विशेषता एक सामाजिक पद्धति। यह लोक प्रशासनिक संगठन को एक सामाजिक प्रोसेस मानता है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं प्रत्येक व्यक्ति। वैज्ञानिकता का समर्थन। व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वह वैज्ञानिकता का बहुत बड़ा समर्थक है, वैज्ञानिक पद्धतियों को अपने अध्ययन में प्रयोग करता है। व्यवहारवाद की आगामी विशेषता है यह अन्य विषयों के साथ अंतर संबंध और अंतर अध्ययन पर बल देता है। व्यवहारवाद अपने आप में एक स्वतंत्र विषय या विज्ञान ना होकर अन्य विषयों से जुड़ा होकर अंतर निर्भर और अंतर अध्ययन स्थापित करता है। अब हम देखते हैं व्यवहारवाद की मान्यताएं। व्यवहारवाद जो सिद्धांत है वो किन सिद्धांतों को लेकर कार्य करता है।
व्यवहारवाद का पहला सिद्धांत है मानव व्यवहार का निष्पक्ष अध्ययन किया जा सकता है। दूसरी मान्यता है कि मानव व्यवहार में भी कुछ सामान्य चीज़ें होती हैं जिसके आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तीसरी मान्यता है व्यवहारवादी उपागम क्या होना चाहिए या कैसे होना चाहिए का अध्ययन नहीं करता, वरन यह क्या है पर बल देता है। नेक्स्ट मान्यता है व्यवहारवादी उपागम में संगठन अध्ययन की अपेक्षा मानव के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। यह मतलब संगठनात्मक ढांचे की बजाय मानव पे बल देता है। यह उपागम आदर्शवाद तथा अनुभवात्मक कथनों के स्थान पर अनुभवात्मक तथ्यों के आधार पर सामान्य निष्कर्षों की जांच व प्रयोग को महत्व देता है। नेक्स्ट विशेषता है अनुभवात्मक अध्ययन के लिए यह तालिका, ग्राफ, गणितीय मॉडल, अनुमान परिविधियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करता है। यह उपागम की मान्यता है कि इसके अंदर अंतर विषय का मतलब अन्य विषयों के साथ संबंध स्थापित कर अध्ययन किया जाता है। व्यवहारवादी उपागम के समर्थकों की यह भी मान्यता है कि लोक प्रशासन एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में अपनी स्वतंत्र विचारधारा रखता है। अब इसके अंदर प्रयोग करने वाली पद्धतियाँ देखेंगे। व्यवहारवादियों ने अपने सिद्धांत के अंदर किन किन टेक्निक्स और पद्धतियों का प्रयोग किया। तो पहली पद्धति है मनोवैज्ञानिक पद्धति। लोक प्रशासन के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग मैरी पाकर फॉलेट ने किया। उन्होंने बताया कि व्यक्ति और समूह की इच्छा, उसके पूर्वाग्रह और नैतिक मूल्य प्रशासन के भीतर किस प्रकार उसके व्यवहार को प्रभावित करती है। अब इसमें एक पूर्वाग्रह शब्द आया, तो वो क्या है? पूर्वाग्रह का मतलब होता है पहले से ही कल्पना स्थापित कर लेना। जैसे हमारे इंडिया के अंदर है ना, हम घर से बाहर निकलते हैं और छींक आ जाती है तो हम सोचते हैं अब तो अच्छा नहीं होगा। तो ये मतलब जो पहले से एक धारणा बना ली, ये धारणा पूर्वाग्रह कहलाती है। तो मैरी पाकर फॉलेट ने कहा कि जो हम पहले से ही जो उच्च अधिकारी या निम्न अधिकारी एक दूसरे के प्रति अपने मन में धारणा बना लेते हैं, तो वो प्रशासन के निर्णयों को, उसकी सफलता को, कुशलता को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। उन्होंने आगे कहा कि यह मनोवैज्ञानिक पद्धति इस दर्शन पर आधारित है कि प्रशासन है वो मानव के व्यवहार से संबंधित है। मनोविज्ञान के द्वारा ही हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है और लोक प्रशासन का संबंध क्योंकि मानव के व्यवहार से ही है, इसीलिए यह पद्धति मानव व्यवहार के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है। मनोविज्ञान की सहायता से लोक प्रशासन की बहुत सी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। सामान्यतया कौन सी कंडीशंस में व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करेगा, उसका कुछ मात्रा में अनुमान लगाया जा सकता है। लोक प्रशासन के व्यवहारवादी दृष्टिकोण की दूसरी पद्धति है कि केस पद्धति। केस पद्धति या इसे समस्या समाधान पद्धति भी कहते हैं। केस पद्धति का जन्म अमेरिका के अंदर हुआ। केस पद्धति के मतलब व्यक्ति के अंदर मतलब प्रशासन में कोई समस्या है तो उस प्रशासन के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके पीछे की हिस्ट्री का अध्ययन किया जाए। मतलब वो जैसे मान लो किसी कॉलेज या स्कूल के स्टाफ में आपस में झगड़ा है तो वहाँ के जितने भी स्टाफ हैं उनकी पूरी हिस्ट्री निकालो कि वो पहले कहाँ रहते थे, उनका व्यवहार कैसे था। फिर उस हिस्ट्री के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ये केस स्टडी या समस्या समाधान पद्धति कहलाती है। तीसरी पद्धति है परिमाणात्मक मापन पद्धति। परिमाणात्मक मापन पद्धति को सांख्यिकी पद्धति भी कहा जाता है। लोक प्रशासन में इस पद्धति को रिडले और साइमन के द्वारा प्रयोग किया गया। यह पद्धति का आधार आंकड़े, तथ्य, ज्ञान और सांख्यिकी है। यह प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन की एक प्रमुख विधि है। प्राय ये कहा जाता है कि भौतिक शास्त्र के ज्ञान की वृद्धि और प्रगति बहुत कुछ आंकड़ों और निष्कर्षों पर निर्भर करती है। लोक प्रशासन के संबंध में परिमाणात्मक पद्धति इसलिए अत्यधिक सफल नहीं मानी जाती क्योंकि इसमें गुणात्मक रूप पर भी काफ़ी बल दिया गया है। चौथी अध्ययन पद्धति है पारिस्थितिकी पद्धति। परिस्थिति या इकोलॉजिकल मेथड है। इसमें पर्यावरण के अध्ययन
अब हम देखते हैं व्यवहारवाद की आलोचना, मानव व्यवहार की अनिश्चितता। इसमें आलोचक कहते हैं कि क्योंकि व्यवहारवाद मानव व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है, केंद्रीय बिंदु ही मानव व्यवहार है और मानव व्यवहार है वो निश्चित नहीं होता, वो समय परिस्थितियों के हिसाब से बदलता रहता है। शोध के उपकरणों को परिष्कृत करने पर बल। आलोचक कहते हैं कि व्यवहारवादी शोध की टेक्निक्स पे ज़्यादा बल देते हैं, उपकरण व शोध हैं वो ज़्यादा परिष्कृत करना चाहते हैं और जो विषय वस्तु है उस पे मेन ध्यान नहीं देते और उद्देश्य से भटक जाते हैं। सूक्ष्म वृहत विश्लेषण के पारस्परिक संबंधों का उत्तर देने की समस्या। व्यवहारवाद की एक और समस्या आलोचना का आधार है कि यह सूक्ष्म और वृहत विश्लेषण के पारस्परिक संबंधों का संतोषप्रद उत्तर देने की है। सूक्ष्म अध्ययन करके उसके निष्कर्षों को बृहद आकार की इकाइयों पर लागू करने का प्रयास सही नहीं है। अर्थात मतलब मानव है वो बहुत बड़ी संख्या में है तो वो उसके मान लो कोई सर्वेक्षण करना है, कुछ निष्कर्ष करना है तो मैंने कुछ 5-6 लोगों के निष्कर्ष करते हैं और फिर सिर्फ 5-6 लोगों का निष्कर्ष करके उसे एक बड़े क्षेत्र में लागू कर देते हैं, तो इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। संपूर्ण समस्या की उपेक्षा। व्यवहारवाद की आलोचना की जाती है कि वह पूरी समस्या का अध्ययन ना करके उसके एक छोटे टुकड़े के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करती है। कतिपय मूल्यों के प्रति पूर्वाग्रह। व्यवहारवादी उपागम है वह मूल्य मुक्त अध्ययन पर जोर देता है, जबकि यह अवलोकन, दृष्टिकोण आदि में कुछ मूल्य जैसे उदारवाद के प्रति अति पूर्वाग्रह के विचार इसमें देखने को मिलते हैं। अट्टरवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम है ये अपने अध्ययन को वैज्ञानिक बनाना चाहता है और इसीलिए यह आंकड़ों, सांख्यिकी आदि के प्रति बहुत अधिक बल देता है और आलोचक इसे एक अट्टरवादी उपागम कहते हैं। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि लोक प्रशासन के अध्ययन में व्यवहारवादी दृष्टिकोण का महत्व बहुत बड़ा है। इसकी उपयोगिता को स्वीकार किया गया है, लेकिन अभी तक व्यवहारवादी दृष्टिकोण उतना सफल नहीं हो सका है जितनी कि उससे आशा की गई थी। धन्यवाद।